डियर फ्रेंड्स, आइए हम सिंथेसिस को कंटिन्यू करें। हमने सिंथेसिस में ऑलरेडी सिंपल सेंटेंसेस को कवर कर लिया है कि कैसे हम एक से ज़्यादा क्लॉजेस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। जनरली हम किसी न किसी नॉन फाइनाइट वर्ब का या नाउन और फ्रेज इन ऑपोजिशन या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके हमने सीखा कि एक से ज्यादा क्लॉजेस को कन्वर्ट करके या कंबाइन करके एक हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। आइए आज से हम कंपाउंड सेंटेंसेस को सीखें। और कंपाउंड सेंटेंसेस को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा भी, प्लस मैं ये एडवाइस भी आपको कर रहा हूं कि सबसे पहले आप कंजंक्शंस, पर्टिकुलरली कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को ठीक से स्टडी कर लीजिए। अगर जो आपने कंजंक्शंस को प्रॉपर वे में स्टडी नहीं किया है तो आप आप कंपाउंड सेंटेंसेस नहीं बना पाएंगे, ना कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना पाएंगे। क्योंकि जो कंपाउंड सेंटेंसेस हैं वो हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की हेल्प से बनाते हैं, प्लस जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं वो हम एक्चुअली सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की हेल्प से बनाते हैं। तो आपको सबसे पहले कंजंक्शंस को क्लियर करना होगा। तो आइए हम देखते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस को। अ सेंटेंस विद टू और मोर देन टू लिख लिया, मोर देन टू independent clauses is called compound sentence, जिसको मैंने शॉर्ट में कंपाउंड सेंटेंस लिखा है। यानी कि एक से ज्यादा, किसको हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस? एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक से ज्यादा या दो से ज्यादा, दो होगा या तीन होगा, दो या दो से ज्यादा क्या होंगे, उसमें आपके कौन से क्लॉजेज होंगे? इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगे। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं, उस सेंटेंस को हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। अब आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी समझना होगा। शायद मैंने आपको क्लॉज बताया है उपवाक्य, एक सेंटेंस का पार्ट जिसमें एक सब्जेक्ट प्लस एक वर्ब हो, उसे हम कहते हैं क्लॉज। और अगर जो हमें एक सब्जेक्ट, एक वर्ब प्लस फिर एक सब्जेक्ट, फिर एक वर्ब प्लस ये दो जो क्लॉजेज हैं, जो दो सब्जेक्ट और दो वर्ब से मिलकर बन रहे हैं, इनको ये दोनों कनेक्ट हो, कंबाइंड हो किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, तो इस तरह के सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। तो ये देख लीजिए, अ सेंटेंस विद टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। ये ध्यान रखिएगा, नोट ये आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर यूज्ड टू कंबाइन मोर देन वन इंडिपेंडेंट क्लॉजेज इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस। यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज करके हम जनरली एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंबाइन करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। और हमें दिमाग में क्या रखना है? बेयरिंग इन माइंड, ये दिमाग में रखते हुए, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये जो हैं आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, जिनको हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? फैन बॉयज। एफ फॉर आपका हो गया फॉर, ए फॉर हो गया एंड, एन फॉर हो गया नॉर, बी फॉर हो गया बट, ओ फॉर हो गया और, वाई फॉर हो गया येट, एस फॉर हो गया सो। तो ये आप याद रखिए, निमोनिक्स जिसे कह सकते हैं। तो
बिकॉज दीज कंजंक्शंस आर यूज, क्योंकि यही कंजंक्शंस यूज होते हैं विद अ कॉमा दैट विल प्रोसीड। और एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट दिमाग में रखना है कि जब भी आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज करके दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हैं, तो आपको दिमाग में रखना है कि ये जो आप कंजंक्शंस यूज करेंगे एंड या बट या फॉर या सो, ये आपको दिमाग में रखना है, इनके पहले आपको कॉमा लगाना होगा। अगर जो आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो योर सेंटेंस विल बी रॉन्ग, आपका सेंटेंस गलत होगा। तो अब आइए चार तरीके समझ लीजिए कि इंपॉर्टेंट जो है, 4 ways to do that। ये चार तरीके होते हैं। किन चार तरीकों से हम एक से ज्यादा क्लॉजेस को जोड़ करके एक से ज्यादा क्लॉजेस को जोड़ करके हम एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। कौन से चार तरीके? पहला, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करके, जो मैंने आपको ऊपर दिखाया। दूसरा, सेमीकोलन का यूज करेंगे आप। तीसरा, हाँ, सेमीकोलन कब यूज करना है ये भी देखना है। प्रोवाइडेड आइडियाज रिलेटेड, कब आपको दिमाग सेमीकोलन आपको तभी लगाना है जब आपको देखना है कि जो दो क्लॉजेस आपके पास हैं उनमें जो आइडियाज एक दूसरे से रिलेटेड है, तभी आप सेमीकोलन का यूज करेंगे। तो पहला, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज करके, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज करने से पहले आपको क्या करना है? कॉमा लगाना है। दूसरा, सेमीकोलन का यूज करके हम एक से ज्यादा क्लॉजेस को कंबाइन करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तीसरा, थर्ड, कोरिलेटिव या पैर कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कहिए या पैर कंजंक्शन, जैसे ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, इन्हें हम कहते हैं पैड कंजंक्शंस या इन्हें हम कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तीसरा, इनका यूज करके हम एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा वाले क्लॉजेस को जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। चौथा देखिए क्या है, थर्ड ये हो गया। चौथा है कंजंक्टिव एडवर्ब्स। चौथा है कंजंक्टिव एडवर्ब्स का यूज करके हम क्या करते हैं? हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। अब आइए हम पहला देखें। पहला तरीका क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का। कैसे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज करके हम क्या करते हैं? एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। ये देखते हैं, देखिए पहला, यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस विद अ कॉमा बिफोर देम, इनके पहले ला करके, जैसे कि मार्श कंपोज्ड अ सॉन्ग, मार्श ने एक गाना बनाया। रेहाना sang it, रेहाना ने गाया। तो मार्श कंपोज्ड अ सॉन्ग, देखिए कॉमा, एंड रेहाना sang it। देखिए यहां पे आप दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं। कौन सा? सेमीकोलन का। क्यों? क्योंकि दोनों जो है यहां पे क्लॉजेस में, दोनों जो क्लॉजेस है बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड हैं, आइडियाज एकदम कनेक्टेड है यहां पे। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, मार्श कंपोज्ड अ सॉन्ग, सेमीकोलन, रेहाना sang it। याद रखिएगा, जब सेमीकोलन का यूज करेंगे तो नो कंजंक्शन, नो कॉमा बिफोर अप्लाइंग और यूजिंग सेमीकोलन। सिर्फ आप एक क्लॉज को खत्म करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे और दूसरा सेंटेंस शुरू कर देंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर जो आए या कोई नेम नहीं आ रहा तो आप सेमीकोलन के बाद स्मॉल लेटर का ही यूज करेंगे, क्योंकि सेंटेंस कंटिन्यू है, कंप्लीट नहीं हुआ है। और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल आपने देखा, अगला देखिए, शी ओपन द बॉक्स, उसने बॉक्स खोला।